देखो, अपने चल रहा था राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि का पार्ट 1 पूरा हो गया था। अब राजस्थान की कृषि का बचा हुआ पार्ट नंबर 2। देखो, राजस्थान की कृषि फसलों को और कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। राजस्थान की कृषि फसलों को 2 भागों में बांटा गया है, जुताई और कटाई के आधार पर। नंबर 1, ये रबी की फसल, और दूसरी खरीफ की फसल। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं रबी की फसल। रबी की फसल ये कौन सी होती है? रबी की फसल जिनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर में की जाती है। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर और नवंबर में, यानी 10वें और 11वें महीने के बीच में। फिर इनकी कटाई ये मार्च और अप्रैल के बीच में, यानी तीसरे और चौथे महीने में इनकी कटाई की जाती है। रबी की फसलें जो शीत ऋतु में होती हैं, इनको और क्या कहते हैं? रबी की फसलों को इनको उनालू भी कहते हैं। उनालू इनका उपनाम। फिर देखो, ये रबी की कौन कौन सी प्रमुख फसलें हैं और इनके ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं। रबी की फसलों में सबसे पहले नंबर 1 सरसों। नंबर 1 सरसों। सरसों देखो, अपने राजस्थान में और सरसों सर्वाधिक कहां पर इसकी बुआई बुआई ये तो सर्वाधिक होती है टोंक में। बुआई सर्वाधिक टोंक में। उत्पादन में वैसे सर्वाधिक ये कहां पर है? अलवर में। प्रति वर्ष राजस्थान सरकार कृषि के आंकड़े जारी करती है, जिनमें कुछ में चेंजमेंट होता रहता है। जो नवीनतम आंकड़े हैं उनके अनुसार इसकी क्या स्थिति है। तो सरसों की सर्वाधिक बुआई तो टोंक में, उत्पादन सर्वाधिक अलवर में, और राजस्थान का भारत में स्थान प्रथम। सरसों उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा है? प्रथम। ध्यान रहे, इसके ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, वो केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये कहां पर है? सेवर। और सेवर कहां पर है? भरतपुर में इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो सरसों सर्वाधिक इसकी बुआई टोंक में, उत्पादन सबसे ज्यादा अलवर में। सरसों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान पहला, और केंद्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान ये है सेवर, और सेवर कहां पर है? भरतपुर में। अब देखो, सरसों के बाद में दूसरी राई। सरसों के समान राई से भी छोटे दानों वाली फसल होती है, ये भी सबसे ज्यादा वहां पर है जहां पर सरसों होती है। तो राई भी सर्वाधिक कहां पर? अलवर में। सरसों भी सर्वाधिक अलवर में और राई भी सर्वाधिक कहां पर? अलवर में। अब इन शीत ऋतु की फसलों में या रबी की फसलों में अगली फसल है नंबर 3 गेहूं। ये खाद्यान्न फसल है गेहूं। तो उत्पाद सर्वाधिक, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा ये कहां पर? गंगानगर में। गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो मैदान कहलाता है, ये सर्वाधिक है घग्गर के मैदान में गेहूं। अब देखो, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। पूरे भारत की प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो है चावल। राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल की बात करें तो गेहूं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है चावल, राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? गेहूं। अब देखो,
गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का स्थान है 5वां। गेहूं के उत्पादन में राजस्थान का भारत में स्थान 5वां। ध्यान रहे, गेहूं उत्पादन में पहला नंबर है उस राज्य का जिस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है यूपी का। गेहूं के उत्पादन में पहला नंबर उस राज्य का जिसमें जनसंख्या सर्वाधिक है। प्रति हेक्टेयर की बात करें यानी उत्पादकता की बात करें तो प्रति हेक्टेयर में गेहूं सर्वाधिक होता है पंजाब में। प्रति हेक्टेयर तो गेहूं के उत्पादन में पहला नंबर उत्तर प्रदेश का, प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक पंजाब में, राजस्थान का नंबर 5वां और ये राजस्थान की प्रमुख खाद्य फसल भी है। फिर देखो भारत के संदर्भ में इससे संबंधित बात करते हैं। भारत का गेहूं के उत्पादन में स्थान कौन सा है? भारत का स्थान दूसरा। भारत का जनसंख्या में स्थान भी दूसरा। तो प्रथम स्थान किसका है? जिसका जनसंख्या में प्रथम स्थान यानी चीन। गेहूं उत्पादन में दुनिया में पहला नंबर किसका? जिस देश में ज्यादा जनसंख्या है यानी पहला नंबर है चीन का। चीन की जनसंख्या में पहला नंबर। भारत का नंबर कौन सा है? जनसंख्या में दूसरा। तो गेहूं के उत्पादन में भी भारत का नंबर कौन सा है? दूसरा। ये सरसों, इसके बाद में राई, फिर गेहूं, रबी की फसलें यानी जो सिंचाई के ऊपर आधारित हैं, शीत ऋतु में जो पैदा की जाती हैं। इसके बाद में देखो अगली फसल चना। यह भी राजस्थान में पैदा होने वाला प्रमुख दलहन है चना। सबसे ज्यादा कहां पर? बीकानेर में बुआई और उत्पादकता दोनों में। चना सर्वाधिक कहां पर? बीकानेर में। जुताई और उत्पादकता दोनों में चना सबसे ज्यादा कहां पर? बीकानेर में। चना राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? बीकानेर में। जुताई और उत्पादकता दोनों में पहला नंबर है। अब देखो ये चने के उत्पादन में राजस्थान का स्थान। चने के उत्पादन में राजस्थान का स्थान दूसरा। चने के उत्पादन में राजस्थान का नंबर कौन सा? दूसरा। पहला नंबर मध्य प्रदेश, ये राजस्थान से लगता है, ये मध्य प्रदेश। प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का। चना राजस्थान में सर्वाधिक, बीकानेर में। राजस्थान का स्थान दूसरा और प्रथम स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। अब देखो राजस्थान में जितने भी दलहन हैं, सबसे ज्यादा कौन सी दलहन उत्पादित होती है? चना। सर्वाधिक उत्पादित दलहन राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित दलहन कौन सी है? चना। ध्यान रहे राजस्थान में एक फसल की बात करें तो सर्वाधिक उत्पादित एक फसल है गेहूं। ये खाद्यान्न श्रेणी में है। राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा की जाने वाली फसल गेहूं। एक फसल की बात करें तो जो खाद्यान्न है, अब इसको इस तरह से भी पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली खाद्यान्न तो भी गेहूं, सबसे ज्यादा उत्पादित की जाने वाली फसल तो भी गेहूं। दलहन की बात करें तो राजस्थान में कौन सी दलहन सबसे ज्यादा पैदा होती है? चना। अब देखो इसके बाद में ये जीरा राजस्थान में ये जीरा सर्वाधिक कहां पर? जोधपुर में। जीरा राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर? जोधपुर में। जीरा सर्वाधिक कहां पर? जोधपुर में। और राजस्थान का स्थान जीरे के उत्पादन में कौन सा है? प्रथम। जीरा राजस्थान में सर्वाधिक जोधपुर में और राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला। अब देखो एक है घोड़ा जीरा जिसको इसबगोल भी कहते हैं। ये फसल औषधि के काम में ज्यादा होती है, यानी इसकी दोनों तरह की, ये ठंडी भी होती है, ये गर्म भी होती है, इसकी दोनों तरह की तासीर होती है। तो घोड़ा जीरा सर्वाधिक ये कहां पर? इस क्षेत्र में बाड़मेर और जालोर में। पहला नंबर बाड़मेर का घोड़ा जीरे के उत्पादन में, प्रथम स्थान बाड़मेर, दूसरा जालोर। घोड़ा जीरा पहला नंबर बाड़मेर का, दूसरा नंबर है
जालोर को। ये पीले रंग का होता है और बहुत महंगा भी होता है। तो महंगी चीज की तुलना किसके साथ की जाती है? सोने के साथ, यानी इसका उपनाम पीला सोना। इसबगोल सर्वाधिक बाड़मेर और जालोर में पीले रंग का होता है, महंगा भी होता है, तो इसको क्या कह दिया? पीला सोना। अब देखो कई बार इसकी मंडी से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, यानी इसबगोल की मंडी कहां पर है? इसबगोल की मंडी जालोर में भीनमाल, भीनमाल जालोर में है। राजस्थान में इसबगोल की सबसे बड़ी मंडी भीनमाल जालोर में है। महाकवि माघ जिसने शिशुपाल वध की रचना की थी, उसकी जन्म स्थली ही। कई बार पूछते हैं शिशुपाल वध के लेखक माघ का संबंध किस स्थान से है? भीनमाल, जो है कहां पर? जालोर में है। अब देखो इन शीत ऋतु की फसलों में जो इस जिले में भर दिया जयपुर में, जो सर्वाधिक कहां पर? जो सबसे ज्यादा जयपुर में है। टमाटर, टमाटर ये भी सर्वाधिक कहां पर? जयपुर में है, जो सब्जी श्रेणी में है। मटर, मटर तो मटर में बूंद से दाने होते हैं, बूंद, तो मटर सर्वाधिक कहां पर? बूंदी में। मटर निकालने पर बूंद बूंद से दाने निकलते हैं, मटर सबसे ज्यादा बूंदी में। जो और टमाटर कहां पर? जयपुर में। इस तरह से ये शीत ऋतु की प्रमुख प्रमुख फसलें हो गई। अब शीत ऋतु की जो प्रमुख फसलें जहां पर सिंचाई होती है, जहां पर पानी की आपूर्ति होती है, वहां पर ये ज्यादातर फसल होती हैं। कई बार ऐसे क्षेत्रों में जहां पर कम सिंचाई होती है, पानी की आपूर्ति कम होती है, उन क्षेत्रों में जो शीत ऋतु में होने वाली बरसात है, यदि वो बरसात हो जाए तो उस क्षेत्र में ये शीत ऋतु की फसलें ज्यादा मात्रा में पैदा होती हैं। तो इसके ऊपर बार बार प्रश्न पूछते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। इसके ऊपर बार बार प्रश्न पूछते हैं। पश्चिमी राजस्थान में या उत्तरी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ। तो मावठ क्या है? उत्तरी भारत या पश्चिमी राजस्थान में होने वाली वर्षा जो शीत ऋतु की फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक है, ये मावठ कहलाती है। अब देखो इसके बाद में खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें, खरीफ की फसलें कौन सी हैं? इनकी जुताई, इनकी जुताई जुलाई अगस्त, इनकी जुताई होती है जुलाई अगस्त। फिर देखो यानी 7वां और 8वां महीना। फिर इनकी कटाई, कटाई अक्टूबर और नवंबर, यानी 10वां और 11वां महीना अक्टूबर और नवंबर में इनकी कटाई होती है। खरीफ की फसलें जो मानसून पर आधारित होती है, मानसून पर आधारित होती हैं, मानसून पर आधारित। रबी की फसलों का स्थानीय भाषा में नाम था उनालू, इनका उपनाम है शालू, शालू, यानी इन खरीफ की फसलों को शालू भी कहते हैं। अब देखो ये कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर 1 कपास, सबसे पहले नंबर 1 कपास। अब देखो भारत के संदर्भ में बात करें तो कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी, काली मिट्टी। और काली मिट्टी पाई जाती है ये गुजरात और महाराष्ट्र इस क्षेत्र में। तो कपास उत्पादन में पहला नंबर है गुजरात का और दूसरा महाराष्ट्र का, क्योंकि यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है और कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी होती है काली मिट्टी। कपास के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता स्थल से, हड़प्पा सभ्यता स्थल से। हड़प्पा ये पाकिस्तान में है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल। तो कपास के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से मिले हैं। राजस्थान के संदर्भ में इसको पढ़ते हैं। राजस्थान में ये कपास और सबसे ज्यादा कहां पर? ये घग्गर नदी का मैदान है, गंगानगर हनुमानगढ़। तो राजस्थान में सर्वाधिक ये घग्गर के मैदान में, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? घग्गर के मैदान में। एक जिले की बात करें
तो एक जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा यहां पर हनुमानगढ़ में कपास, राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर, उत्तरी हिस्से में गग्गर के मैदान में यानी हनुमानगढ़ में। अब इसके उपनाम से संबंधित कई बार प्रश्न पूछते हैं, उपनाम से संबंधित, ये सफेद रंग की होती है, महंगी होती है, तो महंगी कोई भी चीज हो उसकी तुलना सोने से होगी, इसलिए सफेद रंग की है, महंगी है, तो इसको सफेद सोना भी कहते हैं। सफेद सोना किसे कहते हैं? कपास को। ग्रामीण भाषा में नाम, ये कई बार परीक्षा में पूछते हैं, ग्रामीण भाषा में नाम, इसको ग्रामीण भाषा में कहते हैं बनिया। कपास का उपनाम तो सफेद सोना, कई बार कंपटीशन में पूछ लिया। ग्रामीण भाषा में इसका नाम, इसका उपनाम तो सफेद सोना और इसका ग्रामीण भाषा में नाम बनिया। अब देखो, भारत के अंदर प्रथम स्थान किस राज्य का है? गुजरात का। प्रथम स्थान गुजरात का, मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि वहां पर काली मिट्टी ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान का, अपने राजस्थान का नंबर कौन सा है? कपास में अपने राजस्थान का स्थान है 8वां। कपास में अपने राजस्थान का भारत के अंदर स्थान कौन सा है? 8वां नंबर है। ठीक है, अब देखो, राजस्थान कपास से कपड़ा वगैरह बनाया जाता है और उसकी मिलें लगती हैं, तो वो ज्यादातर समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में मिल लगाई जाती हैं। तो अपने राजस्थान में जो कपास पैदा होती है, एक बार ये प्रश्न पूछा गया था, कपास जो पैदा होती है, कच्ची कपास, कच्ची कपास, उसका अधिकतर आयात कौन से राज्य करते हैं? तो उसका अधिकतर आयात गुजरात और महाराष्ट्र राज्य करते हैं, क्योंकि ये राजस्थान है और राजस्थान के निकटवर्ती गुजरात और महाराष्ट्र हैं, यहां पर कपास की काफी मिलें हैं। तो राजस्थान से उत्पादित की जाने वाली कच्ची कपास का अधिकांश आयात और कौन से राज्य करते हैं? गुजरात और ये महाराष्ट्र। गुजरात और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। अब देखो, ये इसकी जलवायु से संबंधित भी एक दो बार प्रश्न पूछा गया है। ये किस जलवायु का पौधा है? ये उष्ण जलवायु का पौधा है। कपास मूलतः और किस जलवायु का पौधा है? तो कपास उष्ण जलवायु का पौधा है। एक बार इसमें से यह प्रश्न पूछ दिया था, कपास के पुष्प यानी टिंडे किस माह में खिलते हैं? टिंडे किस माह में खिलते हैं कपास के? तो इसका उत्तर माना गया था अक्टूबर। 10वां महीना, इसको क्या कहते हैं? अक्टूबर। कपास के पुष्प या टिंडे किस माह में खिलते हैं? अक्टूबर में खिलते हैं। ठीक है, ये कपास से संबंधित राजस्थान में सर्वाधिक हनुमानगढ़ में, राजस्थान से अधिकांश कच्ची कपास का आयात कौन से राज्य करते हैं? गुजरात और महाराष्ट्र। अब देखो, कपास के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं? इसकी किस्में हैं, कपास की किस्में। तो राजस्थान में कपास की प्रमुख 3 किस्में हैं। कपास की किस्में, कौन सी किस्म कहां पर पैदा हो जाती है? नंबर 1, ये अमेरिकन कपास। अमेरिकन कपास नंबर 1, जो अमेरिका की मूल किस्म है, अमेरिकन कपास। ये इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट ये है, कपास की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? अमेरिकन किस्म। सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि लंबे रेशे वाली है। तो कपास की सबसे लंबे रेशे वाली किस्म अमेरिकन किस्म। सबसे उत्तम किस्म ये भी कौन सी है? अमेरिकन किस्म। इसके ऊपर अब दूसरा प्रश्न क्या बना, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर? तो राजस्थान में ये सर्वाधिक घग्गर के मैदान में। राजस्थान में ये सबसे ज्यादा कहां पर? अमेरिकन कपास घग्गर के मैदान में, और घग्गर का मैदान उत्तरी हिस्से में, यानी राजस्थान के उत्तरी हिस्से में। कपास की जो दूसरी किस्म है वो है मालवी कपास। मालवी कपास, जो मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां की मूल किस्म मालवी कपास। इस मालवा के निकट अपने लगता है ये आड़ोती का पठार या आड़ोती क्षेत्र कह सकते हैं, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। तो मालवी कपास राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? आड़ोती में। आड़ोती में, बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ में। तीसरी किस्म है कपास की देसी कपास। देसी कपास जो अपने राजस्थान की है,
और ये कहां पर डूंगरपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में सर्वाधिक होती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, जिसको दक्षिणी राजस्थान भी कह सकते हैं। तो कपास की 3 किस्में, अमेरिकन कपास जो सबसे लंबे रेशे वाली सबसे उत्तम किस्म की राजस्थान में घग्गर के मैदान में, मालवी कपास आड़ोती क्षेत्र में, देसी कपास दक्षिणी राजस्थान यानी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। इस तरह से कपास में से फिर से सुन लीजिए, जो ज्यादा प्रश्न पूछते हैं। बढ़िया किसे कहते हैं? कपास को। सफेद सोनाली कपास को राजस्थान में सर्वाधिक कहां पर? हनुमानगढ़ में। और कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी है कपास के लिए? काली मिट्टी। अब देखो अगली फसल बात करते हैं बाजरा। बाजरा खरीफ की दूसरी फसल बाजरा। देखो बाजरे से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं। पहला क्वेश्चन, बाजरे का सबसे ज्यादा बुआई क्षेत्र, सबसे ज्यादा बुआई क्षेत्र यानी बुआई सर्वाधिक, तो इसकी बुआई सर्वाधिक बाड़मेर में है। इसकी बुआई सर्वाधिक कहां पर? बाजरे की बाड़मेर में है। लेकिन इसका उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर? अलवर में है। उत्पादन यानी बुआई तो सर्वाधिक बाड़मेर में, लेकिन ये पैदा उत्पादन सबसे ज्यादा इसका कहां पर होता है? अलवर में, बाजरे का। ये गर्मी का पौधा है, गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है अफ्रीकी महाद्वीप में, तो ये मूलतः अफ्रीकी महाद्वीप का पौधा है, या मूलतः अफ्रीकी पौधा है। बाजरे की बुआई सर्वाधिक बाड़मेर में, उत्पादन सर्वाधिक अलवर में, मूलतः ये अफ्रीकी महाद्वीप का पौधा है। अब देखो राजस्थान के अंदर जितनी भी फसलें हैं उनमें सबसे ज्यादा बुआई होती है बाजरे की। तो सर्वाधिक बुआई किस फसल की होती है? बाजरे की। सर्वाधिक बुआई 33% क्षेत्र के ऊपर। इन खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा बुआई किसकी होती है? बाजरे की। कितने प्रतिशत? 33%। अब देखो इतने क्षेत्र के ऊपर इसकी बुआई होती है, तो राजस्थान का स्थान भारत के अंदर कौन सा है? राजस्थान का स्थान है प्रथम। प्रथम। और पूरे भारत का राजस्थान में कितने प्रतिशत बाजरा होता है? 25% यानी 1/4। फिर से सुन लीजिए, बाजरे के उत्पादन में पहला नंबर किसका है? राजस्थान का। तो राजस्थान का भारत में स्थान कौन सा होगा? प्रथम। अब राजस्थान का भारत में प्रथम, भारत का दुनिया में प्रथम बाजरे के उत्पादन में, दुनिया में प्रथम, भारत का पहला नंबर, राजस्थान का भारत में पहला स्थान और भारत का भी दुनिया में स्थान प्रथम। भारत का स्थान भी कौन सा हो गया? प्रथम। अब देखो प्रति हेक्टेयर में सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ये तमिलनाडु है। भारत में सर्वाधिक बाजरा उत्पादन तो होता है राजस्थान में, लेकिन प्रति हेक्टेयर में यानी बुआई कम लेकिन उत्पादकता ज्यादा। तो सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य, सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा होगा? तमिलनाडु। सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य राजस्थान। बाजरे के अंदर एक रोग पाया जाता है, वो रोग क्या कहलाता है? चेप्पा रोग। चेप्पा, इस चेप्पा को ग्रामीण भाषा में चेपुआ कहते हैं। चेप्पा सहित बाजरा खाने पर नींद ज्यादा आती है, नशा होता है। तो चेप्पा रोग किसमें पाया जाता है? बाजरे में। अब देखो बाजरे के बाद में अगली फसल मूंग। मूंग, मूंग ये जालौर जिले में भरी है, तो मूंग सर्वाधिक कहां पर? जालौर में। मूंग सर्वाधिक कहां पर? जालौर में। अब देखो मोठ, ये मोठ सर्वाधिक कहां पर? बाड़मेर में। मोठ सर्वाधिक कहां पर? बाड़मेर में। और राजस्थान में जितने भी इस ऋतु में जो दलहन बोई जाती है उनमें सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के ऊपर ये मोठ ही दलहन बोई जाती है। तो सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली, सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली दलहन, ध्यान रहे राजस्थान में सबसे ज्यादा पैदा की जाने वाली दलहन तो चना, और इन खरीफ की फसलों में सबसे ज्यादा क्षेत्र के फल के ऊपर कौन सी दाल बोई जाती है? कौन सी? ये मोठ। ठीक है। अब देखो चवला, जिसको हम चूल्हा कहते हैं, चवला, ये चवला, चवला सर्वाधिक कहां पर? नागौर में। प्रतिवर्ष, ये इससे पहले सीकर का पहला नंबर था, प्रतिवर्ष
ये कृषि के आंकड़े कुछ थोड़े बहुत बदलते रहते हैं। और गंवार, गंवार ये बीकानेर है। गंवार सबसे ज्यादा कहां पर? बीकानेर में। इससे पहले पिछले आंकड़ों में अजमेर का नंबर था। तो कृषि वाला टॉपिक ये राजस्थान सरकार प्रति वर्ष इसको अपडेट करके आंकड़े थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। अब की बार ये गंवार सर्वाधिक कहां पर? बीकानेर में। अब देखो इसके बाद में बात करते हैं मक्का की। मक्का की, तो मक्का के लिए वैसे लाल या लाल पीली मिट्टी उपयुक्त है, जो है दक्षिणी राजस्थान में। फिर भी पढ़ते हैं मक्का सर्वाधिक कहां पर? मक्का, मक्का, मक्का सर्वाधिक भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। दूसरा जिला है उदयपुर और तीसरा है राजसमंद। मक्का सबसे ज्यादा भीलवाड़ा, दूसरा उदयपुर और तीसरा राजसमंद। मक्का और चित्तौड़गढ़। मक्का के लिए एक प्रश्न बार बार पूछते हैं, सर्वोत्तम मिट्टी, सर्वोत्तम मिट्टी। तो मक्का के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है लाल। कपास के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। मक्का के लिए सबसे उत्तम कौन सी है? लाल। अब इसकी किस्में, मक्का की किस्में, किस्में माही कंचन, कंचन, माही धवल, माही कंचल, माही धवल। ये किसकी किस्में हैं? मक्का की किस्में मानी जाती हैं। अब देखो इसके ऊपर काजरी जो जोधपुर में है, केंद्रीय शुष्क वन अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी जोधपुर में। काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों ने मक्का की पत्तियों का एक चारा तैयार किया है। के लिए सर्वोत्तम मिट्टी लाल मिट्टी। अब देखो माई कंचन और माई धवल ये भी मक्का की किस्में हैं। काजरी जोधपुर में एक संस्थान है, काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा मक्का की पत्तियों का एक चारा तैयार किया गया जो दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक है। उसका नाम क्या है? साइलेज। तो साइलेज क्या है? काजरी जोधपुर के वैज्ञानिकों द्वारा मक्का की पत्तियों का तैयार चारा जो दुधारू पशुओं के लिए अत्यंत पौष्टिक है, साइलेज कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, साइलेज किसकी पत्तियों का चारा है? मक्का की पत्तियों का चारा है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में, मक्का के बाद में अगली फसल है जवार। अगली फसल जवार, जो अपने राजस्थान के अंदर, और जवार सबसे ज्यादा कहां पर होती है? अजमेर में। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला अजमेर, इधर से मिला दो। जवार सर्वाधिक अजमेर में। इसका उपनाम कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं। ये गरीब आदमी जब उसको कोई और अनाज नहीं मिलता तो इसकी रोटी बना करके खा लेता है, इसलिए इसको गरीब की रोटी भी कहते हैं। गरीब की रोटी किसे कहते हैं? जवार को कहते हैं। ठीक है। अब देखो जवार के बाद में अगली फसल, इसके अंदर अगली फसल है सोयाबीन। सोयाबीन, सोयाबीन जो राजस्थान में, और सोयाबीन सबसे ज्यादा होती है कहां पर? बारां में। सोयाबीन राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर? बारां में। ये तिलहन, यानी इसका तेल भी निकलता है, इसकी दाल भी बनती है। तो तिलहन और दलहन दोनों में फसल शामिल है। सोयाबीन तिलहन और दलहन दोनों के अंदर शामिल है। अब देखो इस सोयाबीन के ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं। इसमें तेल लगभग कितना होता है? तेल की मात्रा, तेल की मात्रा सोयाबीन में कितनी होती है? लगभग 20%, 20%। और इसके ऊपर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, किस दाल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? तो किस दाल में सर्वाधिक प्रोटीन होता है? सोयाबीन की दाल में सर्वाधिक प्रोटीन, सर्वाधिक प्रोटीन लगभग 47%, यानी 45 से 50% के बीच में। तो सोयाबीन सर्वाधिक 12 में, तिलहन और दलहन दोनों में शामिल है। फिर देखो इसके बाद में अगली फसल गन्ना। इसके बाद में अगली फसल गन्ना। गन्ना सबसे ज्यादा कहां पर? गंगानगर में। भारत में सबसे ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। गन्ना सर्वाधिक कहां पर है? गंगानगर में। गन्ने में एक रोग पाया जाता है, उस रोग का नाम है लाल सड़न। लाल तरीके से गल जाता है, उसको लाल सड़न कहते हैं। गन्ना
सर्वाधिक कहां पर, गंगानगर में। और गन्ने का अंतरराष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। ध्यान रहे, बुआई और कटाई में सबसे ज्यादा अंतर भी इसी गन्ने का ही है। और मिट्टी को सर्वाधिक अनुपजाऊ भी ये कौन सी फसल बनाती है, गन्ना। इस सबसे ज्यादा उसके पोषक तत्वों को लेती है, अनुपजाऊ। बुआई और कटाई में सर्वाधिक अंतर भी किसका होता है, गन्ने का। इसके बाद में देखो फिर मूंगफली। मूंगफली, ये मूंगफली अपने राजस्थान के अंदर और सबसे ज्यादा कहां पर, बीकानेर में। मूंगफली, मूंगफली और अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर, बीकानेर में होती है मूंगफली। अब इस मूंगफली के ऊपर क्या क्या प्रश्न बनते हैं। एक तो इसमें विटामिन कौन से पाए जाते हैं, विटामिन ए और बी संयुक्त रूप से पाए जाते हैं। मूंगफली, विटामिन ए और बी। अब इसका उपनाम, गरीब आदमी काजू बादाम ये तो नहीं खा सकता, लेकिन वो मूंगफली खा करके काजू बादाम की अनुभूति महसूस कर सकता है, इसलिए इसको गरीब का काजू कहते हैं। गरीब का काजू किसे कहते हैं, मूंगफली को कहते हैं। तिलन और दलहन ये दोनों में शामिल है मूंगफली। अब राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बीकानेर में होती है। बीकानेर का एक जगह मूंगफली को उत्पादन करने के लिए प्रसिद्ध है, इसको लूणकरणसर कहते हैं। तो सबसे लूणकरणसर में राजस्थान में सर्वाधिक होती है, बीकानेर के लूणकरणसर कस्बे में। बाढ़ की बात करें तो ये राजस्थान के बाद में गुजरात एक जगह है, सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादित होती है गुजरात में। और गुजरात के जिस स्थान पर पैदा होती है उसको राजकोट कहते हैं। तो भारत में सर्वाधिक राजकोट में, राजस्थान में सर्वाधिक लूणकरणसर में। तो इन दोनों की आपस में तुलना कर दी। राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, लूणकरणसर जो बीकानेर में है। राजस्थान का राजकोट, लूणकरणसर जो बीकानेर में है। अब देखो ये मूंगफली हो गई, राजस्थान का राजकोट, मूंगफली सर्वाधिक बीकानेर में, विटामिन ए और बी, गरीब का काजू भी इसको कहते हैं। अब देखो भारत से संबंधित विश्व में सर्वाधिक बुआई मूंगफली की, विश्व में सर्वाधिक बुआई। तो विश्व में मूंगफली की सर्वाधिक बुआई कहां पर होती है, भारत में। विश्व में मूंगफली की सर्वाधिक बुआई भारत में, सर्वाधिक बुआई कहां पर, भारत में। लेकिन उत्पादन भारत में सर्वाधिक मूंगफली राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर में। इस तरह से राजस्थान की कृषि का ये दूसरा टॉपिक क्लियर हो गया है। एक ही पीरियड में रबी और खरीफ की दोनों फसल एक साथ हो गई है। अब तीसरी पीरियड में सुपर फास्ट तरीके से राजस्थान की कृषि का तीसरा ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। धन्यवाद।